हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज मैं जो खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके विरोधियों की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वे किस हाल में है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहेगी। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट करें, उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और फ्रेंड्स, आज यदि आपके सामने ये रीडिंग आई है ना, तो इसका साफ मतलब है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस रीडिंग से कोई ना कोई गाइडेंस अपनी लाइफ में जरूर शामिल करो, तभी आपके सामने आज ये रीडिंग निकल कर आई है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Eight of Cups. Okay. Hanged Man. Okay. Two of Wands. The Wheel of Fortune. Seven of Swords. Last card, King of Swords. Okay. Bottom of the deck है Seven of Wands. Okay. My dear friends, यहाँ ये जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इन्हें देखकर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके जो भी विरोधी है ना, वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपको भी कहीं ना कहीं अंदाजा तो हो ही गया है। फ्रेंड्स, उनको जो खुद पर बहुत गुमान था ना, क्योंकि उनको बात करना बहुत अच्छे से आता है, लोगों के साथ मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, चुगली लगाना, दूसरों की गॉसिप करना, पंचायती करना, और वे समझते थे कि वे दुनिया के सबसे बड़े होशियार इंसान हैं, अक्लमंद इंसान हैं, और बाकी सब बेवकूफ, और उनमें वो आपको भी शामिल करते थे, राइट। और फ्रेंड्स, ये आपके जो भी विरोधी है ना, जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये आपके विरोधी कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके अपने घर पर ही हो, आपके इन लॉज हो सकते हैं, हो सकता है आपकी देवरानी जिठानी हो, आपकी ननंदे हो, या आपकी भाभी भी हो सकती है, या आप अगर जॉब करते हो तो वहाँ आपके कोवर्कर हो सकते हैं। यानी कि आप अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार खुद को रिलेट करिएगा, कोई भी हो सकता है। यदि आप स्टूडेंट हो तो भी आपके स्कूल में या कॉलेज में भी कोई हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी विरोधी है ना, वो जो खुद को बहुत अक्लमंद होशियार समझते हैं ना, उनकी सारी होशियारी, अकल सब निकल गए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, उनका जो किस्मत का पहिया पूरी तरह से उल्टा घूम चुका है। अब तक वे मतलब एकदम ऊपर में थे ना, दुनिया को दिखा रहे थे ना कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, होशियार हूँ। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में कि
उनकी अकल अब काम नहीं कर रही। उनको अब खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि खुद की लाइफ में करना क्या है। और फ्रेंड्स, ये देख रहे हो, ये देखो कैसे सोच रहे हैं कि क्या करना है। बुद्धि काम नहीं कर रही इनकी। शायद फ्रेंड्स, ये जो भी है ना आपके विरोधी, ये शायद अपनी लाइफ में कुछ इस तरह से उलझ कर रह गए हैं कि इनको अब अपना शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। हो सकता है ये आपकी कंपनी से या तो निकल जाए, या घर से निकल रहे हैं, या फिर अपना शहर छोड़ रहे हैं। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। ये फ्रेंड्स जो भी है ना आपकी लाइफ में विरोधी, फॉर श्योर ये अब आपके जीवन से तो हट रहे हैं। और ये फ्रेंड्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये अब अपनी लाइफ में इतनी बुरी तरह से उलझ चुके हैं। ये पूरा खुद को फ्रेंड्स इसी तरह उल्टा लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां उनकी लाइफ में हुई है और फ्रेंड्स ये बड़ी बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जो मैं दूसरों के साथ करता था, दूसरों के साथ करती थी, आज मेरे ही साथ हो गया। मैं दूसरों के साथ गेम खेलता था, खेलती थी, और दूसरों ने मेरे साथ ही गेम खेल लिया। फ्रेंड्स, इन्होंने जो आपके साथ और दूसरों के साथ किया था ना, मैनिपुलेशन, गॉसिप, वही सब कुछ आज इनके साथ हुआ है। इनके साथ कुछ इस तरह का इनको धोखा दिया गया है कि अब ये उस धोखे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स इनको ना अब जहां ये है वहां रहने लायक ये रह नहीं है, क्योंकि अब इनकी पोल सबके सामने खुल चुकी है कि ये असलियत में क्या है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आपके विरोधी है ना, ये खुद अकेले नहीं थे आपके खिलाफ। ये शायद आपस में 2-3 लोग मिले हुए थे और आपके खिलाफ ये लोग कोई ना कोई जाल बुनते थे, षड्यंत्र बनाते थे। और अब क्या हुआ होगा फ्रेंड्स कि इनकी लाइफ में जो इनके साथ, जो इनके बुराई में जो साथ दे रहे थे ना, अब उनके अंदर ही कुछ ना कुछ फूट पड़ गई है। जैसे कंपटीशन वगैरह ये एक दूसरे से करने लगे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड यही दर्शाता है कि अब इनके अंदर भी एक कंपटीशन का भाव आ गया है। ये लोग अब एक दूसरे को ही ना अंदर अंदर में ना खुद को एक दूसरे से सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब इनके अपने अंदर, अपने आपस में ही ना लड़ाइयां शुरू हो गई है। आपके विरोधी कहते हैं मैं सुपीरियर हूं, तो उनके साथ जो है वो कहते हैं नहीं मैं सुपीरियर हूं, तीसरे कहते हैं नहीं मैं हूं। यानी कि अब फ्रेंड्स इनकी लाइफ में कुछ इस तरह का खेल शुरू हो चुका है कि अब ये जो आपके विरोधी है ना, इनका ध्यान आपकी जगह से तो हट चुका है और इनका अब खुद की लाइफ पर आ गया है कि अब मुझे पहले तो अपनी इस सिचुएशन को सही करना होगा कि ये जो अचानक मेरी लाइफ में ये आ गया है ना, ये जो भी सियापा हो गया है उसको सही करना होगा। और फ्रेंड्स, सबसे इनके साथ बुरी बात क्या हुई है ना कि इनको उन्होंने ही धोखा दिया जिन पर इनको बड़ा भरोसा था। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी ही भरनी। तो ये जो भी है फ्रेंड्स, आपके विरोधी डेफिनेटली है, पर ये कहीं ना कहीं आपके अपनों में से ही है। और जब अपनों में से हम उनको मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उनके साथ अपने दिल की बातें भी शेयर करते हैं, या अपनी लाइफ के कुछ ऐसे भी डिसीजंस होते हैं जो लेने में उनकी हेल्प लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने हमेशा आपको ना गलत एडवाइस दी। यानी कि आप अगर उनके पास कुछ सलाह मशवरा के लिए जाते कि भाई मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा मुझे बता दो ना मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ये है वैसे बड़े अक्लमंद, लेकिन फिर इन्होंने आपको
कोई ऐसा रास्ता सुझा दिया होगा जिस पर चलकर फ्रेंड्स आपकी लाइफ में और भी परेशानियां खड़ी हो गई होगी फॉर श्योर। और तब फिर आपको रियलाइज हो गया होगा कि जिनको आप अपना मानते थे वास्तव में ये आपके खिलाफ खेल खेल रहे थे और जानबूझकर उन्होंने आपको उस गलत रास्ते पर भेज दिया, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, आप जैसे कि बहुत ही सीधे और सरल हो, कुछ वक्त लगा होगा आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलने में, लेकिन फिर भी आपने खुद को संभाल लिया है अब तक। और फ्रेंड्स, आप अभी अपनी लाइफ में खुश हो। खैर, आपकी बात नहीं, अभी हम यहाँ आपके विरोधी की बात करेंगे। तो अब फ्रेंड्स, आपके जो भी विरोधी है ना, उनके साथ कुछ ये ऐसा धोखा हो गया है कि अब उनको अपना जो शहर है वो भी छोड़ना पड़ रहा है। तो अब इनको ये भी चिंता है कि जो मेरी एक समाज में प्रतिष्ठा थी, जो मैंने अपना एक दबदबा बनाकर रखा हुआ था ना लोगों पर, जो एक जैसे होता है ना जंगल का राजा कैसे सब पर शासन करता है, हुकूमत चलाता है, तो जैसे ये आपके विरोधी सब पर जैसे हुकूमत चलाते थे, तो अब इनको ये भी है कि अब मैं किसी पर भी हुकूमत चलाने लायक रही ही नहीं, क्योंकि अब इनकी पोल जो खुल गई है, राइट। यानी कि फ्रेंड्स, अब ये अपनी लाइफ में कुछ इस तरह से झूल गए हैं कि ना तो इधर के रहे हैं ना ही उधर के, और परिस्थिति ये आ गई है कि अब इनको अपना सब कुछ जमाया जो सही था वो पूरा बर्बाद करते हुए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। और ये सब इसीलिए हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने सबके साथ गेम खेला था, मैनिपुलेशन किया था। यानी कि फ्रेंड्स, इनका जो दूसरों के प्रति नजरिया था ना, अब वो चेंज होगा। अब इनको समझ में आएगा कि जब दूसरों के साथ हम गलत करते हैं, दूसरों की लाइफ में जब कांड कर देते हैं और दूसरे जब परेशान होते हैं तो कैसी उनकी हालत होती है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वही हालत अब इनकी हो रही है। सो अब इनका नजरिया बदल जाएगा सबके प्रति, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब इनको अपनी गलती का भी एहसास होगा। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी ना इंसानियत बची होगी तो डेफिनेटली इनको अपनी गलती का एहसास अब होगा कि मैंने लोगों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Release, yes. Insecurity, rejection, yes. Impasse, yes. फ्रेंड्स, ये भी कार्ड धोखा बताती है। विक्टिम, यस, खुद को विक्टिम समझ रहे हैं। डिस्पोंडेंस, हालत देखिए। बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ वर्थ, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, आपके जो विरोधी है ना, खुद को विक्टिम समझ रहे हैं अब। यानी कि किसी के षड्यंत्र का शिकार वो समझते हैं कि अब वे किसी के षड्यंत्र का शिकार हो चुके हैं। मैंने कहा ना कि पास्ट में कुछ 2-3 लोगों ने मिलकर आपके साथ खेल खेला, मैनिपुलेशन वगैरह किया, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रपंच किए, बहुत ड्रामा क्रिएट किया। तो अब वही
सारी चीजें उनके साथ हो चुकी है। और ये देखिए, ये जो उनके जो दो जो भी उनके थे ना टीम में, वही लोग अब उनको दबाकर, यहाँ देख रहे हैं अंदर, ये लोग अब बाहर पहरा दे रहे हैं कि अब निकलो, बताते हैं हम। क्योंकि फ्रेंड्स, हो सकता है कि इन्होंने उनके साथ भी कुछ ना कुछ गलत किया होगा। फ्रेंड्स, जिसका नेचर मैनिपुलेशन, गॉसी, पंचायती का रहता है ना, वो किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं। उनके दोस्तों को लगता था कि ये हमारी टीम में, हम तीनों एक साथ हैं वगैरह, तो इन्होंने उनके खिलाफ और उन्होंने इनके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचा दिए। और अब स्थिति ये है कि उनके जो दोस्त है ना, जो भी मतलब ये बुरे काम में उनका साथ देते थे, तो उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया है कि भाई आप हमारी टीम में नहीं हो, क्योंकि आपस में इनके फूट पड़ चुकी है। अब ये खुद को काफी अकेला और डरा हुआ महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, डरते वो हैं जिनको खुद पर भरोसा नहीं होता, खुद की ताकत पर भरोसा नहीं होता। और ये अभी इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि इनके पास अपनी कभी कोई ताकत थी ही नहीं। ताकत किस बात की होती है? ताकत सच्चाई की होती है, ताकत अच्छाई की होती है। तो इनके पास वो ताकत थी कहाँ? इन्होंने तो उनके जो भी ये जो दोस्त या जो भी उनकी टीम में थे, उनके दम पर ये सब पर हुकूमत चलाते थे ना। तो अब उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, तो अब ये डर रहे हैं कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको आदत नहीं है इस तरह से रहने की। और फ्रेंड्स, अब इनके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई है इनके दिल में। फ्रेंड्स, आप भी हमेशा देखते होंगे जहां भी हार्ट चक्र हमारा होता है तो वो हरे रंग का होता है, राइट? तो देखिए, यहाँ अब इनका हार्ट ये रेड शो कर रहा है। हरा का ऑपोजिट रेड, यानी कि हार्ट में जिसमें प्यार होना चाहिए सबके लिए, वहां इनके हार्ट में जो सबके लिए नफरत वगैरह जो थी ना, वही बाहर निकली। और वही चीज अब इनको यूनिवर्स लौटा रहे हैं। अब इनको लोगों की नफरतों का सामना करना पड़ रहा है जो इन्होंने किया था। इनके साथ भी फ्रेंड्स वही धोखा हुआ। अब ये अपने देख रहे हैं कैसे ये यहाँ अपने बाल नोच रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है लाइफ में। जिन्होंने, वैसे फ्रेंड्स, ये है बहुत बुद्धिमान, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इन्होंने दूसरों को बर्बाद करने पे लगाया था, कभी खुद की लाइफ में खुद पर नहीं लगाया था। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में अब इनको भी अपने अंदर ना ग्लानि हो रही है कि काश मुझे सही समय पर थोड़ी सी बुद्धि मिलती, थोड़ी सी विजडम मिलती कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो सही नहीं है। अब ये चाहते हैं कि अपने अंदर से सारी नफरत निकाल दे, क्योंकि अब इनको भी रियलाइज हो चुका है कि जो मैंने किया है वही मेरे सामने आया है। और अपने जो खुद ने किया ना, उसी की बदौलत खुद की जो सेल्फ वर्थ इन्होंने क्रिएट की थी, एक समाज में एक प्रतिष्ठा, खुद के हाथों से ही वो खत्म कर दी इन्होंने। अपने ही हाथों से। ये देख रहे हो, ये सिंहासन, ये पहले यहाँ विराजमान हुआ करते थे, मतलब इनकी प्रतिष्ठा हुआ करती थी ना, लोग इनको बहुत मान देते थे, क्योंकि तब लोगों को इनकी असलियत पता नहीं थी। अब जैसे ही फ्रेंड्स पता चली तो लोगों ने उनको वहां से हटा दिया। फ्रेंड्स, आपके जो विरोधी है ना, ये अब अपनों की नजरों में भी गिर चुके हैं। और फ्रेंड्स, अपनों की नजरों में तो गिर ही चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब ये अपनी भी नजरों में गिर चुके हैं कि ये इतना बड़ा पाप मैंने किया कैसे। क्योंकि फ्रेंड्स, अब इनको रियलाइज हुआ है, अपनी गलती का एहसास हुआ है कि उनके साथ, यानी आपके साथ जो गलत किया था, जो कुकर्म किया था, उसी की सजा, उसी की बद्दुआ आपकी, मतलब
मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने उनको बद्दुआ दी होगी, लेकिन ईश्वर तो देख रहे थे ना, तो वही सब हिसाब हुआ है इनके साथ। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ये तो एक दिन होना ही था, जो ये मैंने किया था तो उसका फल तो मुझे भुगतना ही था, क्योंकि समय रहते मैंने कभी भी समझदारी नहीं दिखाई, हमेशा लोगों को परेशान किया, दुखी किया। आज वही दुख मुझे मिल रहा है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके विरोधी को जब ये एहसास हो ही रहा है तो अब अपने अंदर से ना ये सारे नेगेटिविटी को रिलीज करने की सोच रहे हैं, और हो सकता है कि इनको लगता होगा कि अपनी इस लाइफ में एक बार वो आपसे माफी मांगे आकर कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक आपसे इनको माफी नहीं मिलेगी तब तक वे कभी भी चैन से जी नहीं सकेंगे अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, ये आपके पास अगर आते भी है ना माफी मांगने, इनको माफ कर देना बेशक, लेकिन उस बात को कभी नहीं भूलना जो इन्होंने आपके साथ किया था। बाकी तो फ्रेंड्स, आप समझदार हो, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस आपको लेने हैं, आपको जो अपने लिए सही लगे वही करिएगा, लेकिन सावधान रहना हमेशा। मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई आपकी भलमनसाई का, आपके नेचर का, आपके भोलेपन का फिर से कोई फायदा उठाए, कोई फिर से आपको आकर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा वैसा क्रिएट कर दे जिससे आप फिर से उस अवस्था में पहुंच जाओ। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।